हेलो गाइस, मैं राहुल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बहुत ही औसम से क्वेश्चनों को डिस्कस किया। उससे प्रीवियस वीडियोज में, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने और एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में डिस्कस किया। उस पर वेरियस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते थे उनको डिस्कस किया। आइए फर्दर हम और किस तरीके के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, नए टाइप में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए वो नया टाइप क्या है। नया टाइप कुछ इस तरीके से है, उस टाइप को हम क्वेश्चन को ही लिख देते हैं। आपकी क्वेश्चन की थीम समझ में आ जाए, जिससे कि क्वेश्चन की थीम मेनली क्या होती है वो रखेगा कि एक पर्सन है। हम मीडियम दोनों यूज करेंगे, लेकिन मैं राइट डाउन करूँगा जो अभी रिसेंट इंग्लिश में ही करूँगा। फिर आने वाले समय में आपको हम स्लाइड बना के रेडी रखा करेंगे, उससे आपको समझने में आसानी होगी। वहाँ पर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे। ऑलराइट, तो आज हम इंग्लिश में लिखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 5/7 टाइम्स of h real speed on certain distance then he reached plus 10 minute more to cover that distance या this distance all right. How much time to cover h with a real speed। एक्चुअल क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे इसे लगाना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल क्या क्वेश्चन मैं हिंदी में से चेंज करूँ कि एक कोई व्यक्ति है अपनी जो वास्तविक चाल थी, एक कोई व्यक्ति एक निश्चित डिस्टेंस को तय करता है और जो कुछ भी वास्तविक चाल थी उसका अगर 5/7 गुना कर देता है, जो कुछ भी चाल थी उसकी अपनी वास्तविक उसका 5/7 गुना कर दे, तो उसी जो दूरी है उसको तय करने में उसे 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा अपने आइए कि आप मान लो कोई 10 किलोमीटर का टुकड़ा पर डे तय करते हैं, आपकी कुछ स्पीड है। अगर आप अपनी स्पीड को कुछ टाइम्स कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर है, कोई डिस्टेंस थी, अपने जो कुछ वास्तविक स्पीड थी उसका 5/7 गुना कर दिया, तो आपको उसको दूरी को तय करने में कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार तो इसको आपको डिटेल से कराता हूँ, आपको समझना डिटेल से। उसके बाद में मैं आपको फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, जैसे आप विदिन सेकंड अपना सॉल्यूशन ला पाएंगे, अपना आंसर लेके आ पाएंगे, सॉल्यूशन कर सकेंगे ईजिली। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल से बताना चाहता हूँ कि एज्यूम कर ली, मैंने एज्यूम कर ली उसकी स्पीड जो कुछ भी थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम मैंने एज्यूम कर लिया t मिनट। अब t मिनट में इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वो मोड और लेस टाइम जितना भी कह रहा है वो किसमें कह रहा है? मिनट में। तो जो आपको जो प्रीवियस या जो इनिशियल डाटा होगा, जिस तरह आप टाइम इनिशियली ले रहे होंगे दूरी को तय करने में, वो आपको मिनट में होना चाहिए, क्योंकि आप मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप इसको टाइम को किस में लेंगे? मिनट में। और जो डिस्टेंस थी उसको मैंने मान लिया d किलोमीटर, जो इनिशियल डिस्टेंस थी। ऑलराइट, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लेट एज्यूम किया कि शुरुआत में इनिशियली एक लड़का है। फर्स्ट तो ये समझिए कि लड़का सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम्स पर जो डिस्टेंस तय कर रहा होगा वो डिस्टेंस तो बराबर तय कर रहा होगा, चाहे आप अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलें
चाहे आप स्पीड अपनी 5/7 टाइम्स कर दी है, उस टाइम पर चलें। आपकी जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस समान होगी, ये इस टाइम फर्स्ट टाइम और सेकंड केस में दोनों समान होगी। फर्स्ट टाइम पे अगर मैं रन करता हूँ तो मैंने वो डिस्टेंस इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, d इक्वल टू h/t। ऑलराइट, ये से जानते हैं आप, डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ओरिजिनल डिस्टेंस अपनी कितनी में रखिए, x। अच्छा, टी कितना ले रहे थे, इजीली आप टाइम कितना ले रहे थे, आप टी मिनट ले रहे थे, लेकिन आपने ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे मानी है, ये तुम्हारी मिनट में, तो आप इसको फर्स्ट हावर बनाइए। इतनी पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। सेकंड टाइम में क्या हुआ कि आपने जो कुछ भी स्पीड थी उसका 5/7 टाइम्स कर दिया। तो अब जो टाइम ले रहे हो पहले से आप 10 मिनट मोर ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो। तो आपने जो कुछ भी टाइम था उसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे तो आप इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसको भी हावर बनाना होगा। फिर मैंने आपको एक केस बताया है, पिछली वीडियोज में भी बताया था, पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप इसे हावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन ये रेशियो में कंडीशन बन रही है, तो ये आपस में बाई फॉल्ट कट रही है। तो इसे रखने से हम रख तो रहे हैं हावर बनाने के लिए, पर बाई फॉल्ट कट जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो डाटा आपने जिसमें माना तो उसी में रहता है। आपने x जो स्पीड है वो किस में मानी थी, किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में रहने वाली है। टाइम है जो किस में माना था, आपने मिनट में माना था। आप उसे हावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाई फॉल्ट रेशियो में कंडीशन बनी, तो जो आपस में कट गई है, तो जो डाटा जिसमें था उसी में रहता है। इस बात को थोड़ा सा गौर से अच्छे से दिमाग में स्टोर कीजिएगा, अन्यथा आपको दुविधा हो सकती है। जो एक्चुअल में आपको जो प्रोसेस होती है, रियलिटी में जो प्रोसेस होती है, जो रियलिटी में जो थीम होती है इस क्वेश्चन को करने की, वो आपको मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ। रियलिटी में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डाटा जिसमें था उसी में रहता है। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, फर्दर xt। ऑलराइट, इधर कितना होगा तुम्हारा 5x, और ये तुम्हारा t प्लस के 10 अपॉन कितना है तुम्हारा नीचे 7 है। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर कह सकते हैं 7xt इक्वल टू, इसका आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट साथ, तो 5xt और प्लस के तुम्हारा कितना हो जाएगा 50x। ऑलराइट, फिर आगे मैं फर्दर इसे ले सकता हूँ। आपने लिखा 7xt प्लस के 5xt प्लस के 50 क्या आया तुम्हारा x आया था। ऑलराइट, आप क्या करेंगे, आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2xt इक्वल टू 50x। x से तुम्हारा x कट गया, तो 2t इक्वल टू कितना कह सकते हैं तुम्हारा 50, तो t इक्वल टू कितना कह सकते हैं आप 25 मिनट। ऑलराइट, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल जो आपने टाइम माना था, जिसमें इनिशियली में जो टाइम ले रहा था, यदि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है बंदा, तो इनिशियली कितना टाइम ले रहा होगा तुम्हारा, एक्चुअल में टाइम ले रहा होगा 25 मिनट। यही आपको आइडेंटिफाई करना है, यही आपको आंसर लेके आना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर यही है तुम्हारे। इजीली कितना फाइंड आउट कर पाए हैं कि जब व्यक्ति अपनी इनिशियल स्पीड से चल रहा होगा, तो अपना जो कुछ भी दूरी होगी उसको तय करने में 25 मिनट का समय ले रहा होगा। ये तो रही आपकी बेसिक डिटेल, ये बेसिक प्रोसेस रही, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, जिसके माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी टर्म एंड कंडीशन आपके दिमाग में चल रही होगी, हमको तो स्पीड भी ज्ञात करनी है, हमको तो डिस्टेंस भी ज्ञात करना है। ऑलराइट, सबसे पहले समझिए कि ये एस कितने टर्म होते हैं, एस इक्वल टू डी अपॉन टी कितने टर्म होते हैं हमारे, 3 टर्म होते हैं। जब तक आपको इस फॉर्मूले में आपको 2 टर्म ना दे रखी हों, जब तक आप तीसरे टर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, आपको केवल इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको टाइम दे रखा था, तो आप इस वाले क्वेश्चन में ओनली टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप पिछला जो इनिशियल टाइम तो 25 मिनट था, आप पहले से आप सेकंड टाइम में अगर 5/7 टाइम्स स्पीड कम कर देंगे, तो अब फाइनली कितना टाइम रहेगा तुम्हारा, फाइनल टाइम कह सकते हैं कि पहले से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है 10 मिनट, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 35 मिनट टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन आप गौर फरमाइएगा, मैं आपसे पुनः कह दूँ कि इसमें कितने टर्म है एसटीडी में,
स्पीड डिस्टेंस टाइम में कितने टर्म, थ्री टर्म है। तो आप थ्री टर्म में से आपको 2 टर्म आपको अगर दे रखे हो तभी आप तीसरे टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। आपको केवल टाइम दे रखा है तो आप टाइम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे केवल एक ही टर्म दे रखा है, टाइम आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि टाइम दे रखा है। आप यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा होता है इनमें से कुछ तो आप तीसरे टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते थे। आपको टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी होती थी, डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते थे। आपको स्पीड और आपको टाइम और डिस्टेंस दे रखा होता तो आप स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते थे। आपको केवल यहाँ पे टाइम दे रखा है। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे ईजिली, ठीक। ये तो रही आपकी इसकी बेसिक डिटेल। अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से जिससे आप विद इन सेकंड अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हम आप फॉर्मूला जानते हैं कि S = D/T होता है। गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आप इजीली विद इन सेकंड अपना आंसर लेके आ सकते हैं। इफ़ डिस्टेंस सेम, यदि क्या हो तुम्हारी चाल समान हो, इनिशियल केस में और फाइनल केस में जो दूरी है वो क्या है, समान है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, समान है, कांस्टेंट कह सकते हैं, समान कह सकते हैं, ठीक है, पिछले केस में। और सेकंड केस में फाइनल और इनिशियल दोनों केस में डिस्टेंस समान है। तो जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट बनता है टाइम का किसके साथ में, स्पीड के साथ में। ये फाइनली आपका रिलेशन बनता है कि जो स्पीड का रेशियो हो उसका उल्टा टाइम का रेशियो, जो टाइम का रेशियो हो उसका उल्टा स्पीड का रेशियो। तो एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो ये 5/7 टाइम्स है, तो ये 7, अब रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो में ये दे रखा है तुम्हारा जो 7 है वो इनिशियली स्पीड दे रखी है। अब ओरिजिनल स्पीड तो हमें पता नहीं है क्या थी, यहाँ पे उसका हम 5/7 टाइम्स करें। अच्छा, यहाँ पे फिर रेशियो कह रखा है, तो रेशियो में ओरिजिनल स्पीड आपको ये इनिशियल है जो नीचे डिनोमिनेटर में रहती है उसको एज्यूम करते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितनी है तुम्हारी, 7 है। फिर फाइनली तुम्हारी कितनी होगी रेशियो में जाके, 5 टाइम्स होगी तुम्हारी, 5 होगी तुम्हारी। ऑलराइट, ये फाइनल स्पीड होगी। तो आप कह सकते हैं SF = कितना कह सकते हैं आप, 5। इनिशियली आपका जो रेशियो था जो स्पीड का इनिशियली और फाइनली वो कितना था तुम्हारा, 7/5, 7/5। ये कब है तुम्हारा, जब डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस समान है। अब जो स्पीड का रेशियो होता है उसी का इनवर्स, उसी का रिवर्स किसका होता है तुम्हारा, टाइम का होता है तुम्हारा। ऑलराइट, तो तुम्हारा टाइम का रेशियो होगा तुम्हारा, टाइम का रेशियो होगा तुम्हारा 5/7। आप थोड़ा सा इस बात को इधर से देखिएगा ये उल्टा कैसे हो जाता है। यहाँ पे आपको दे रखा है 5/7 1/T। तो आप T = क्या लिख सकते हैं, 5/7, और 7 कहाँ पहुँच जाएगी तुम्हारी ऊपर, सॉरी, एकदम सही है, एकदम सही है। ये तुम्हारा कितना था, तुम्हारा स्पीड का रेशियो कितना था तुम्हारा, 5/7, और ये तुम्हारा टाइम का है, तो टाइम = क्या निकालेंगे, इसका उल्टा करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे उल्टा करके 7/5। कुछ बाई फॉल्ट मिस्टेक तो नहीं हो रही, मिस्टेक तो ये तुम्हारा किसका दे रखा है, स्पीड का। सीधा से इतना दिमाग लगाना कि इसका जो टाइम का हम निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 5/7 निकलेगा। इन्वर्स हो जाते हैं, यहाँ पे इसको ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा तुम्हारा। स्पीड का रेशियो दे रखा है, जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इस 5/7 को आप नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो आपको उल्टा हो जाएगा। ऑलराइट, जिस तरीके से यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, ये है तुम्हारा। अच्छा, पहले आप एज्यूम कीजिए, आप पहले ले रहे थे आप 5 हावर, जब आप इनिशियल स्पीड से चल रहे थे 5 यूनिट ले रहे थे, अब आप ले रहे हैं 7 यूनिट। पहले से कितना ज़्यादा ले रहे हैं आप, 2 ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आपने जो स्पीड है वो क्या कर दी है, लेस कर दी है, कम कर दी है। आपने पहले से जो स्पीड क्या है वो कम कर दी है।
तो 2 कम कर देते हैं तो आप पहले से कितना टाइम ज़्यादा लेते हैं, जो रेशियो में तो 2 कम कर रहे हैं, रियलिटी में 10 मिनट कम कर रहे हैं, तो 2 बराबर 10 है, तो आप ये 5 बराबर कैसे निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 25, अरे 5 बराबर इस तरीके से निकाल लेंगे ना, 10/2 गुणा 5, 2 से ये 10 कितनी बार 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 मिनट। तो आप इनिशियली पहले कह सकते हैं 25 मिनट, ऐसे इसी तरीके से 7 ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 35 मिनट। ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा रहा डिटेल, ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक 35 मिनट। ऑलराइट, आप इसे इजीली कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। इस पर मैं वेरियस और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर हम आपके सामने जल्द प्रस्तुत होंगे। जल्द आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।